नमस्कार साथियों, राजस्थान फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम अब समाप्त हो चुका है और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की जो परीक्षा 2025 है समाप्त हो गया। 6 पालियों में परीक्षा हुई, 6 शिफ्ट में परीक्षा हुई, ख़त्म हो गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि आपका कट ऑफ क्या रह सकता है और कट ऑफ क्या जा सकता है मित्रों, तो इसी पर हम बात करेंगे कि आपका कट ऑफ क्या हो सकता है और कट ऑफ क्या जा सकता है। तो कट ऑफ के संदर्भ में एक बात जान लीजिए आप कि कट ऑफ जानने से पहले कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है कि ये कट ऑफ क्यों, कैसे बनाया गया है और किस प्रकार से तैयार किया गया है, आपका कट ऑफ क्या जा सकता है, किन किन मानदंडों का प्रयोग करके यह कट ऑफ बनाया गया है। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्थ ग्रेड की जो परीक्षा है उसमें 54,000 सीटें हैं। करीब सीटों की संख्या कितनी है? 54,000 के करीब सीटें हैं, जिसमें 21 लाख बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, परीक्षा दिए। करीब 21 लाख से थोड़ा अधिक, 21 लाख से थोड़ा अधिक बच्चे अपीयर हुए हैं इस परीक्षा में। दूसरी बात मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं कि माइनस मार्किंग भी है, 1/3 माइनस मार्किंग भी है और कुल प्रश्न आपके 120 है। कुल प्रश्न 120 हैं आपके। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मेरी समझिएगा ध्यान से कि 120 प्रश्नों में 1/3 माइनस मार्किंग है, तो निश्चित रूप से ये जो माइनस मार्किंग है कट ऑफ को प्रभावित करता है। कुल 6 शिफ्ट में पेपर हुआ है और हर शिफ्ट की पेपर में समानता तो नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे है पेपर, कुछ क्वेश्चन टफ हैं तो कुछ इजी है, लेकिन 6 शिफ्ट का एक नॉर्मलाइजेशन या एवरेज जो कट ऑफ निकाला जाए तो उसी कट ऑफ को आपको बताया जाएगा, एवरेज या कट ऑफ क्या हो सकता है। तो मित्रों, आइए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 1/3 माइनस मार्किंग, सीटों की संख्या, 6 शिफ्ट का पेपर, इन सबको ध्यान में रखते हुए आइए अब हम कट ऑफ पे चलते हैं। तो मित्रों, कट ऑफ में जो कट ऑफ है फोर्थ ग्रेड का, राजस्थान फोर्थ ग्रेड का जो कट ऑफ है 2025 का, उसमें मित्रों जनरल में 78 +-2, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 78 +-2 मतलब 2 प्रश्न ऊपर नीचे भी हो सकता है। मैं प्रश्न के आधार पे बता रहा हूँ, 2 प्रश्न ऊपर नीचे भी हो सकता है। और महिलाओं में जहाँ तक है, यहाँ से 4-5 प्रश्न कम कर दीजिए। महिलाओं में यहाँ से 4-5 प्रश्न महिलाओं में कम कर दीजिए तो वही कट ऑफ लगभग रहने वाला है। तो 78, मेरे विचार से 78 जो है ये जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। अब चलते हैं तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है ये 75 +-2, 2 प्रश्न ऊपर नीचे ईडब्ल्यूएस में आप मान के चल सकते हैं। 75 +-2 ऊपर नीचे 2 प्रश्न आप मान कर चल सकते हैं। उसके बाद ओबीसी में 76 +-2, देखिए भाई माइनस मार्किंग है। जो लोग 80-85 बता रहे हैं मैं उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि ओबीसी में जो कट ऑफ है वो 76 +-2 रहने वाला है। एससी में 68 +-2 मतलब 70 तक आप मान के चलिए एससी का कट ऑफ, 70 तक आप एससी का कट ऑफ मान सकते हैं। और एसटी का जो कट ऑफ है ये 66 +-2 मान के सकते हैं, 2 नंबर ऊपर नीचे। यही आपका कट ऑफ रहने वाला है
इस बार ये मान के चलिए कि इस बार का कट ऑफ आपका यही रहने वाला है और इससे अधिक कट ऑफ आपका नहीं जाएगा। देख लीजिए, जनरल में 78, उसके बाद EWS में 75 ±2, BC में 76 ±2, SC में 68 ±2 और ST में 66 ±2। तो यही प्रश्न है। ये क्या है? ये प्रश्न के आधार पे है मित्रों। ये किस पे है? ये प्रश्न के आधार पे है। ये प्रश्न के आधार पे कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो आपका कितना है निश्चित रूप से कमेंट करिएगा और हो सके तो इसे आगे भी बढ़ाइएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद मित्रों।